हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। एसिड होता क्या है, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होता है। ठीक है, एसिड अगर हम बात करें एसिड की, तो हाँ, एसिड हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। जैसे जो लेमन होता है और जो ऑरेंज होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही जो बेस होते हैं, बेस को भी हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, उसको यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सोल्ट की, तो सोल्ट क्या होते हैं, जो कॉमन साल्ट होता है NaCl, ठीक है, वो सोल्ट के अंदर आता है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसके कारण क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, जैसे एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा, सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हम एसिड के जो कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टी देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एसिड होते हैं, एसिड के अगर टेस्ट की बात करें तो कैसे होते हैं, सोर टेस्ट होता है इनका। ठीक है, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। ओके, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, रेड। थर्ड पॉइंट, एसिड सोल्यूबल इन वाटर। एसिड सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सभी ऑलमोस्ट जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं एग्जांपल का। इसके अंदर दोनों तरह के आएंगे, स्ट्रॉन्ग भी और वीक एसिड भी। ठीक है, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा और बहुत सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड की। कैसे होते हैं, टेस्ट के अंदर सोर होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, रेड के अंदर। एसिड सोलूबल होते हैं वाटर के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बताया, जितने भी एसिड होते हैं ऑलमोस्ट सभी कैसे होते हैं, डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं किसके, एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, पहला, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या होगा, मेटल प्लस एसिड गिव salt and
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला पॉइंट है एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। एग्जांपल लेते हैं, मेटल जिंक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोल्ट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ठीक है, ये क्या करते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या, एसिड गिव सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है, क्या बताया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम ये, हाइड्रोजन ये, कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये है आपका मेटल सोडियम और हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, क्या सोल्ट बनेगा, यहाँ पे NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आया दोनों सुन में। उसके बाद क्या करता है, जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होगा मेटल कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, एसिड रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, वही सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसा नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मेटल कार्बोनेट, मेटल सोडियम ये कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, HCl। ठीक है, गिव क्या सोल्ट देगा, NaCl देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो प्रॉपर्टी क्या बताई, एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या देगा, सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 और ये 2। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड की। फोर्थ देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। एसिड रिएक्ट करता है मेटलिक ऑक्साइड के साथ, या ये कह सकते हैं एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सोल्ट और वाटर की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या बताया, फोर्थ क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव
सोल्ट और वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ये आपका एसिड HCl एसिड। ठीक है, क्या होगा, कॉपर क्लोराइड और वाटर। ठीक है, टू टू हाइड्रोजन। ठीक है, वन ऑक्सीजन, एक कॉपर और ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए, एसिड के लिए।